नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। दोपहर का समय है, आकाश में सूर्य जो है वो जगमगा रहा है, ठंड का मौसम है। लेकिन इस वक्त हम खड़े हैं पटना के राजवंशी नगर के इस पंचमुखी हनुमान मंदिर के ठीक बाहर। सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर हमारे साथ हैं और आज चर्चा होगी रुपेश सिंह हत्याकांड को लेकर। कल जो खुलासा हुआ, पटना के सीनियर एसपी उपेंद्र शर्मा ने कई तथ्यों की जानकारी दी। हनुमान जी के दर्शन अगर आप राजधानी वासी हैं तो अक्सर करते होंगे, जो लोग अन्य ज़िलों में रहते हैं वो भी आज इस पंचमुखी हनुमान मंदिर के दर्शन कर लें, क्योंकि कई सारे लोग यहाँ आते हैं। ये मंदिर काफ़ी पुराना है, काफ़ी प्राचीन है और यहाँ लोग आकर मन्नतें मानते हैं, भगवान हनुमान जी के दर्शन करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। लेकिन यहीं से शुरू हुई रुपेश सिंह हत्याकांड की उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने का सिलसिला। सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर हमारे साथ हैं। आप यहाँ आए हैं, हम भी यहाँ हैं, बताना क्या चाह रहे हैं? क्या यहाँ से जो शुरुआत हुई थी कुछ पहलू मिला? देखिए आलोक, यदि हम यहाँ खड़े हैं हनुमान जी के पास, पहले उन्हें प्रणाम करते हैं। देखिए, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है पटना का, राजवंशी नगर। दक्षिण मुखी हनुमान जी हैं और दक्षिण मुखी हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि वो दुश्मनों का संहार करते हैं और पंचमुखी हैं, तो बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। और आज जब हम रुपेश सिंह हत्याकांड की चर्चा करने यहाँ पहुँच गए हैं तो कुछ खास मकसद है। और मुझे ऐसा लगता है कि यदि हनुमान जी की कृपा होती तो शायद रुपेश सिंह बच गए होते। हनुमान जी के बारे में आप जानते ही हैं कि वो सारे कष्ट हर लेते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों रुपेश सिंह का कष्ट उन्होंने नहीं हरा, क्योंकि ये वही मंदिर है। और अब हम चलेंगे पीछे पीछे, हम चलेंगे पीछे पीछे कि जहाँ से रुपेश सिंह के ठिकाने की ठोस जानकारी, जो हत्यारा जिसे कहा जा रहा है ऋतुराज सिंह, जिसे पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया, एसएसपी उपेंद्र कुमार शर्मा ने कल सामने लाया। कहा जा रहा है कि इसी हनुमान मंदिर के बगल की चाय दुकान से जो ऋतुराज है उसने जाना कि रुपेश सिंह रहते कहाँ हैं। हालांकि यह बात देखिए हजम करने वाली बात नहीं है कि 29 नवंबर को एलजेपी ऑफिस के पास रोड रेज होता है, मामूली सा रोड रेज, और उसके बाद यह 40 से 43 दिनों के बाद यह हत्या हो जाती है। और यह हत्या इस रूप में होती है जो कहानी कही जा रही है। देखिए, इसमें यह बात डाइजेस्ट नहीं होती है कि ऋतुराज जिसने गोलियां मारी दे दनादन, उसे गोली मारने के वक्त तक या अगले दिन तक पता ही नहीं था कि उसने गोली मारी किसको है। मतलब वो जानता ही नहीं था। तो ये स्टोरी हजम होती नहीं है। नहीं उसने इससे पहले कभी गोली चलाई? हाँ, ना ही उसने इससे पहले गोली चलाई है। देखिए, जब भी रेकी करके 43 दिनों के बाद रेकी करके हत्या की जाती है तो आदमी सब कुछ पता कर लेता है कि जिस पर हम हमला बोलने जा रहे हैं, जिस पर गोलियां चलाने जा रहे हैं, वह आदमी कौन है, कैसा है, क्या उसके पास भी हथियार आता है नहीं। खैर, हनुमान जी के पास हम इसलिए आए क्योंकि जो हत्यारा गिरफ्तार किया गया है ऋतुराज सिंह, उसके बारे में कहा जा रहा है कि अब हम लोग आगे चलते हैं। यहीं पर हम अगर दिखाएंगे, आप भी चलिए साथ साथ। यहीं बगल में फूल मालाएं बिकती हैं, नैवेद्य प्रसाद भी बिकता है और उसके ठीक बगल में कुल्हड़ चाय मिलती है, जो कि राजधानी में काफ़ी मशहूर है। लोग यहाँ पर कुल्हड़ चाय पीने आते हैं, सेव बुनिया खाने आते हैं और अन्य सामग्री भी मिलती है। तो ऐसे में यहाँ पर से उसने शुरुआत की, चाय पी उसने यहीं पर, और जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज जो है रिकॉर्ड हुआ है। और अचानक कहा जा रहा है, अचानक उसकी नज़र पर नहीं, सीसीटीवी फुटेज यहाँ रिकॉर्ड नहीं हुआ। कहा यह जा रहा है कि 29 नवंबर को जब रोड रेज हुआ तब वह यह नहीं जानता था कि रुपेश सिंह रहते कहाँ हैं, ठीक है। लेकिन उसे गाड़ी का नंबर याद हो गया था, 90 नंबर, जो गाड़ी MG हेक्टर गाड़ी थी। जो स्टोरी बताई जा रही है, जो ऋतुराज सिंह का कबूलनामा है कि 4-5 दिनों के बाद जब वह इसी राजवंशी नगर मंदिर के पास जहां हम खड़े हैं चाय की दुकान पर चाय पी रहा था, तो अचानक उसे 90 नंबर की गाड़ी आगे जाती हुई दिखाई पड़ी, ब्लैक कलर की कार। हाँ, और यहाँ वो चाय पी रहा था, ऋतुराज सिंह जैसा कहता है। देखिए, यहाँ से यदि हम आप उधर दिखाएंगे, पूरब दिशा की ओर दिखाएंगे, देखिए आगे बढ़ेंगे तो आगे वो फिर अटल पथ का रास्ता होता है, जो कि लोहिया पथ चक्र होते हुए पर जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि देखिए रुपेश सिंह जो अपना घर जाते थे वो नीचे से आगे ललित भवन से लेफ्ट मुड़ जाते थे, फिर पुनाई चक में चले जाते थे और वहाँ कुसुम विलास अपार्टमेंट में फ्लैट नंबर 3 में उनका 303 में उनका आवास था। तो देखिए, हम ये कह रहे हैं कि हनुमान जी बहुत बली हैं, हनुमान जी की कृपा क्यों नहीं मिली? आखिर ऐसी जगह पर हत्यारे ऋतुराज सिंह की आंखें बंद हो गई, क्यों इसी जगह पर रुपेश सिंह की गाड़ी हत्यारे को दिखाई पड़ गई? और देखिए, इस कहानी में भी यदि वो व्यक्ति चाय पी रहा था जो ऋतुराज सिंह है, आगे भी बढ़ेंगे थोड़ा सा,
आगे जो है वहाँ पर रास्ता जो है काफ़ी बड़ा स्पेस है, जहाँ पर लोग जब नई नई गाड़ी खरीदते हैं पटना में तो यहाँ पर आते हैं। कई सारे लोग अक्सर यहाँ पर मौजूद होते हैं। अगर हम रात के 10 बजे की बात करें तो 10 बजे भी यहाँ पर जमावड़ा रहता है, काफ़ी ओपन। नहीं, देखिए, शाम की बात कही जा रही है। शाम की प्राय 6 से 7 के बीच में ही रुपेश सिंह अपने घर के लिए लौटते थे और शाम की बात कही जा रही है। लेकिन इसमें भी देखिए, जैसा ऋतुराज बता रहा है, जो गोली मारने वाला है, जो बता रहा है, यदि वो व्यक्ति यहाँ चाय पी रहा था तो अब चाय के पहले यहाँ पैसा दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है? पहले पैसा दिया जाता है, पहले पैसा दिया जाता है, टोकन कटाया। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि उसने चाय छोड़ दी और जो उसका मूल धंधा जो कहा जा रहा है कि चोरी की बाइक, वैसे देखिए हम शाम में इस पर भी चर्चा करेंगे, चोर क्या होता है और शूटर क्या होता है, क्योंकि उसने जिंदगी में पहली बार गोली चलाई है। तो इसका आशय ये हुआ कि उसने चाय छोड़ी, चाय का कप फेंका और सीधे बाइक पर बैठा और वह पीछे लग गया, गाड़ी को फॉलो कर लिया। वैसे रुपेश की गाड़ी भी बहुत तेजी से जा रही होगी आगे, तो उसने फॉलो किया और ललित भवन की ओर से लेफ्ट मुड़ गया और फिर आगे राइट जाकर के वो कुसुम विलास अपार्टमेंट तक पहुंच गया। वहां से उसने जान लिया कि रुपेश सिंह का घर कहाँ है, ये शाम को कहाँ आते हैं। हालांकि देखिए, फिर लोचा है, जो स्वीकारोक्ति है, जो कबूलनामा है कि जो ऋतुराज सिंह कह रहा है कि वो हत्या के दिन तक, हत्या की घड़ी तक या अगले दिन तक यह नहीं जानता था कि जिसे उसने गोली मारी है यह व्यक्ति रुपेश सिंह है। आपने जो एक शब्द कहा भी कि इसमें फिर एक यहाँ लोचा है, इसमें कई लोचे हैं। नहीं, लोचा तो हम देखिए, जो बातें मैं कल से कह रहा हूँ कि कहानी में बहुत छेद भी है, और यदि गोली मारने वाला शख्स यही है तो मोटिव और भी कुछ हो सकता है। इसलिए मैंने कल कहा था कि पहले जो है इस ऋतुराज को जेल पहुंचने दीजिए, जेल में लोगों से घुलने मिलने दीजिए और फिर क्या राज खुलते हैं। देखिए, एक थ्रेट भी है, यदि ऋतुराज सिंह ने इतना बड़ा कांड कर दिया है बगैर जाने कि किसे गोली मार रहे हैं तो वह भविष्य के लिए भी चुनौती है। लेकिन हम आज यहाँ इसलिए पहुंचे हनुमान जी के पास कि हनुमान जी के मंदिर के पास से हत्यारे ऋतुराज को रुपेश सिंह के ठिकाना का पता चल गया। मतलब यहीं से उसकी आंखें खोली, यहीं से ठिकाना जान गया। नजरें भी पड़ी। हाँ, नजरें भी पड़ी। यदि यहाँ से ठिकाना नहीं मालूम हुआ होता तो शायद रुपेश सिंह की जिंदगी बची रहती। हाँ, यदि ठिकाना नहीं मालूम होता तो बागे वो पीछा पीछी नहीं करता और आखिरकार 12 जनवरी की रात ठोक नहीं दिया होता। तो मैं यही कह रहा हूँ कि पता नहीं क्यों हनुमान जी का आशीर्वाद रुपेश को क्यों नहीं मिला। हनुमान जी का आशीर्वाद मिल गया होता तो वो ऋतुराज जो हत्यारा है उसकी आंखें बंद हो गई होती, आंखें अंधी हो गई होती, रुपेश दिखता ही नहीं और रुपेश आज बचे होते सबों के बीच। देखिए, कुल मिलाकर इस राजवंशी नगर हनुमान मंदिर पर आके हमने आपको दिखाया है कि घटनाक्रम क्या कैसे हुआ था, कैसे वो चाय पीने गया और जिस तरीके से कहानी बताई गई है, जो वाक़या बताया गया है उसे हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है। लेकिन इसमें कई सारे जो अड़चने हैं, पहलुएं हैं जो अभी भी समझ में नहीं आ रही है, हम उन्हें समझने की भविष्य में कोशिश करेंगे। श्री गणेश हमारे साथ थे, इस चर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। तो यहीं से उस कातिल की, जिसे ऋतुराज नाम दिया गया है, उसका ऋतुराज नाम है ही, उसकी नज़र यहाँ से पड़ती है और फिर घटना को अंजाम दिया जाता है काफ़ी रेकी करने के बाद। बहरहाल आप लाइव से बने रहें। अगर हनुमान जी की कृपा रही होती तो शायद आज रुपेश सिंह जीवित होते। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप राजधानी पटना में रहते हैं तो इस मंदिर से आप रूबरू अक्सर होते होंगे। आप सबों को हनुमान जी की कृपा मिले और आप निरोग रहें, सुरक्षित रहें, क्यों, हाँ, स्वस्थ रहें। निरोग मैंने कहा क्योंकि देखिए, एक ऐसी घटना घट गई है जिसके बाद हर आदमी यह पूछने लगा है, जानना चाहता है, मीम्स बनना शुरू हो गया है कि यदि सड़क चलते कोई छोटी मोटी ठोकर हो गई तो आखिर कितने दिन तक हम यह मान लें कि हमें गोली मारी जा सकती है। कुल मिलाकर देखिए, एक अजीब सी कहानी निकल के आई है जो सुन तो रहे हैं, हम समझ भी रहे हैं, लेकिन यकीन नहीं कर पा रहे हैं। बहरहाल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।